So today we are going to discuss a new concept that is about the definite integral as a limit of sum या definite integral as first principle. फर्स्ट प्रिंसिपल से, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन होता है ना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आपको डिफरेंशिएट करना होता है तो यू आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और उस पॉइंट से स्टार्ट करके आपको फाइनल डेरिवेशन बताना होता है या फाइनल डिफरेंशिएशन करना होता है. ठीक वैसे ही हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम. डेफिनेट इंटीग्रल जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट किया था विद द कंसेप्ट ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज इनक्लोज्ड बाय द कर्व. ना डेफिनेट इंटीग्रल इज नथिंग बट द एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज इनक्लोज्ड बाय द कर्व from a to b. If you are discussing it in the interval of a to b fx dx, तो it is the function must be continuous in that interval, और आप discontinuous होता है तो piecewise continuous function we have discussed, और a to b में it gives you the algebraic sum of areas enclosed by the curve. ठीक है, तो we are discussing the first principle. क्या मतलब होता है first principle का? a to b fx dx integration with limits, and limits are from lower limit is a, upper limit is b, और fx dx. Definitely ये जो डिस्कशन जो भी होगा डिस्कशन दैट इज थ्रू कंसेप्ट ऑफ द एरिया ओनली. देखिएगा, there is a function that's a continuous function, and that's a continuous function in the interval of x equals to a and x equals to b. x equals to a से x equals to b, that is the interval, और इस इंटरवल में मुझे fx dx that's a function y equal to fx और इंटीग्रेट करना आपको. इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज इनक्लोज्ड बाय द कर्व. आपने क्या किया, ये a to b, लोअर लिमिट इज a, अपर लिमिट इज b, ये जो डिफरेंस है लिमिट्स का जो डिफरेंस है, ये जो विड्थ है, मान लीजिए x इक्वल्स टू 2 टू x इक्वल्स टू 10, तो जो डिफरेंस है वो कितने का है, दैट डिफरेंस इज ऑफ 8 है ना. 10 माइनस 2 दैट इज ऑफ 8. हमने क्या किया, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. मान लीजिए ये a to b, उसको 10 पार्ट्स में, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझाने के हिसाब से अगर मैं कहता हूँ इट इज 2, इट इज 10, दैट विड्थ इज व्हाट, a माइनस b या b माइनस a अगर मैं लिखूंगा तो दैट b माइनस a इज इक्वल टू 8. उसको मैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ. तो 10 इक्वल पार्ट्स का मतलब हो गया कि एक एक जो इंटरवल होगा वो 0.8 की विड्थ का होगा. ठीक है ना. उसको अगर मैं 100 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, अगर मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो b माइनस a डिवाइडेड बाय n, मतलब 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 0.8, और 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.08. वो कम हो जाती है, विड्थ कम हो जाती है नंबर ऑफ इंटरवल बढ़ाते हैं. इफ अगर मैं उसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो विड्थ और कम हो जाने वाली है. ठीक है, तो हमने उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. सो विड्थ ऑफ दैट इज b माइनस a, विड्थ है b माइनस a, और उसको मैंने n पार्ट्स में डिवाइड किया. मैंने समझा दिया आपको कि b माइनस a डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू h. लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 10 लेने पर इट इज बिकमिंग 10 माइनस 2 विच इज 8, और 8 को 10 पार्ट्स में डिवाइड करने पर इट्स 0.8, और 100 पार्ट्स में अगर डिवाइड करता हूं तो 0.08, और 1000 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो 0.008 ऐसे. ठीक है, विड्थ और कम होती जाएगी. बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, वी वांट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व. तो मैंने इसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया. इनफैक्ट देखो, अब b माइनस ए डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू h, ये इंटरवल विड्थ है b माइनस ए, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करने पर, 100 पार्ट्स में डिवाइड करने पर इन जनरल n पार्ट्स में डिवाइड किया, और जो विड्थ जो इंटरवल आया वो भाई ये b माइनस ए को n पार्ट्स में डिवाइड किया, तो दैट इंटरवल विड्थ जो हो गई वो h की हो गई. b minus a is upon n is equals to h, or you can say b is equals to a plus nh. देखिएगा, फर्स्ट वन दैट इज x equals to a, दिस इज a. नेक्स्ट वन क्या होगा, a plus h है ना, दिस इज x and this is y, this is x, this is x, this is y, so this is a, this is
ए प्लस एच, एच की विड्थ है तो ए प्लस एच, द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी ए प्लस 2h, और जो लास्ट है दैट इज बी विच इज नथिंग बट ए प्लस एन एच, नॉट एन एच माइनस ए प्लस एन एच, बी की जो वैल्यू दैट इज ए प्लस एन एच, उससे प्रीवियस जो होगा दैट विल बी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये डिवाइड किया आपने एच, एच क्या है मैंने समझाया आपको, इसीलिए मैंने 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 पार्ट्स में डिवाइड करने पर एच की वैल्यू 0.8 होगी। सीधी सी बात ये हुआ। तो इफ इट इज 2, इफ इट इज 10, तो 2.8 की विड्थ हो गई, तो 2 तो 2.8, 2.8 प्लस 0.8 तो 3.6, 3.6 प्लस 0.8 तो 4.4 लाइकवाइज। ये हो गई x की वैल्यूज, ठीक है। अब x के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू, दिस इज गोइंग टू बी f ऑफ a, दिस इज गोइंग टू बी f ऑफ बाई x, y इक्वल्स टू fx, x के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू y इक्वल्स टू fx, ठीक है। दिस इज a प्लस h, f ऑफ a प्लस h, इनफैक्ट f ऑफ a प्लस 2h, and this is f of a plus n minus 1 into h, this is f of a plus nh, x की वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू। बोले सर अब क्या करने वाले हम, हमने उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इनफैक्ट ये जो बन रहे दोज आर रेक्टेंगल्स। हमने क्या किया है, वी वांट टू कैलकुलेट द a to b fx dx, और a to b fx dx इज नथिंग बट द एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज इनक्लोज्ड बाय द कर्व, और उस एरिया को ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया उस विड्थ को, और ये रेक्टेंगल बन रहे हैं, और ये ध्यान से देखने वाला पॉइंट, ठीक है। कुछ ऐसा दीज आर द रेक्टेंगल्स, ठीक है ना, ये सब रेक्टेंगल्स हैं। This is one of the rectangle, this is the second rectangle, this is the third rectangle, and likewise so on. How can we write the area of rectangle? Rectangles के areas को sum कर देता हूं मैं, तो how can I write the area of rectangle? Area of rectangle कैसे लिखा जा सकता है? तो area of rectangle लिखने के लिए area of rectangle जो मैं लिखूंगा, yes, length into breadth, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, if I take, देखो एक बात तो कंफर्म है, ये जो विड्थ है ये तो हमेशा फिक्स है, कितनी होगी h, इसमें तो कोई डाउट नहीं, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, तो ये सब विड्थ जो है वो h है। चेक करिएगा, दैट एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व कैन आई राइट लाइक h टाइम्स f ऑफ a प्लस h टाइम्स f ऑफ a प्लस h प्लस h टाइम्स f ऑफ a प्लस 2h एंड अप टू व्हाट, है ना। ये जब देख रहे हो आप f ऑफ a इंटू एच, f ऑफ a प्लस h है ना, f ऑफ a इनफैक्ट इज नथिंग बट द y कोऑर्डिनेट, f ऑफ a प्लस h इंटू h, इट इज h इंटू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। बोले सर ये a प्लस एन एच क्यों नहीं आया, भैया मैंने आई स्टार्टेड विद दिस पॉइंट, a पॉइंट से लिया मैंने, तो अप टू दिस, ये रेक्टेंगल्स के एरियाज का सम कर दिया गया, यहां पर रेक्टेंगल्स के एरियाज का सम कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें कि सर अब ये रेक्टेंगल्स का जो एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और उनको आप ऐड कर रहे हो, लेकिन आप ये देखिए सर कि ये वाला पार्ट छूट रहा है सर, भाई रेक्टेंगल्स का एरिया करने पे ये पार्ट तो नहीं है यहाँ पर है, आर यू गेटिंग दिस, रेक्टेंगल्स का एरिया कर रहे हो आप, लेकिन बोले सर ये दिस एरिया इज नॉट कमिंग, सो दैट ये जो आपने जो अप्रोक्सीमेशन लिया या जो आपने सोचा वो ठीक तो नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द एरिया, एरिया की एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं मिल रही है आपको, क्योंकि ये पार्ट तो छूट रहा है। कैसे उसको बढ़ाया जाए, कैसे इंक्लूड किया जाए, तो इंक्लूड किया जा सकता है अगर आप ये सोचते हैं कि सर h को रिड्यूस किया जाए या नंबर ऑफ पार्ट्स को इंक्रीज कर दिया जाए। अगर आप h लेस कर देंगे, ये जो विड्थ इसको और कम कर देंगे, तो डेफिनेटली जो यू आर गोइंग टू गेट मोर एक्यूरेट या यू आर गोइंग टू गेट एक्यूरेट एरिया। अगर आप जैसे मैंने कहा आपको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 0.8, 100 पार्ट्स में डिवाइड किया
0.08, 1000 पार्ट में डिवाइड किया तो 0.008, जैसे जैसे विड्थ कम होती जाएगी, है ना, यू आर गोइंग टू गेट द, जो रेक्टेंगल से स्मॉल रेक्टेंगल्स बनेंगे, जो स्ट्रिप ऑफ रेक्टेंगल होगी, स्मॉल स्ट्रिप होगी, और वो आपको एक्यूरेट या एग्जैक्ट वैल्यू देंगी। तो हम क्या बोलते हैं, इट इज नथिंग बट h टाइम्स f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, हमने क्या किया, टू फाइंड आउट द एक्यूरेट वेरिया, आपने ठीक सोचा है कि सर h को कम करिए या n को बढ़ाइए, हमने कहा b माइनस ए डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू h। ठीक है, इफ n टेंस टू इंफिनिटी, इफ n टेंस टू इंफिनिटी, नंबर ऑफ पार्ट्स, जितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं उसको काफी बढ़ा देते हैं, काफी बढ़ा देते हैं, मतलब इफ n टेंस टू इंफिनिटी h टेंस टू 0, और ये जब ये पोजीशन आ जाएगी n टेंस टू इन्फिनिटी h टेंस टू 0, मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से सवाल पूछा जा सकता है। कैसे एप्लीकेशन है समझा रहा हूँ मैं आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फर्स्ट प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन होगा वो डिफरेंट वे में होगा, है ना। इट्स गोइंग टू बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यू कैन से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिखिए या लिमिट h टेंस टू 0 लिख दीजिए। h टाइम्स, इसको लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा ऑफ f ऑफ a प्लस आर एच, f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h, where r is varying from 0 r equals to n minus 1। और दोस्तों ये जो वैल्यू होगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर जो रिजल्ट आने वाला है, जो एरिया होगा, दैट इज नथिंग बट, ये जो रिजल्ट होगा वो और कुछ नहीं बल्कि a to b fx dx होगा। दैट्स नथिंग बट, ये तो था मैंने एरिया कैलकुलेट किया है ना, ए रेक्टेंगल्स का एरिया, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स। ठीक है ना, लेकिन जब मैंने n टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया, नंबर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज कर दिए, n टेंस टू इन्फिनिटी h टेंस टू 0, ये जो रिजल्ट होगा दैट एरिया इज नथिंग बट a to b fx dx को रिप्रेजेंट करेगा। और इनफैक्ट जो इंटीग्रेशन की जो फर्स्ट जो डेरिवेशन वाली जो बात आई थी वो यहीं से आई थी, सम ऑफ एरियाज। अभी जो हमने यूज किया इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन, मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट है काफी लेट डिस्कशन में आया है, हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो। सो दैट इज लाइक दिस। एक और बात समझा दूं, कुछ बुक्स में आपको इस ढंग से भी मिल सकता है, यू कैन ऑल्सो गेट लाइक दिस। कैसा, ये जो रेक्टेंगल के पार्ट जो डिवाइड किया गया था, इसको लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, लाइक दिस, h टाइम्स, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद, देखो a से स्टार्ट किया है तो a प्लस n माइनस 1 h तक गया है। इफ यू स्टार्ट विद a प्लस h, f ऑफ a प्लस h, n पार्ट्स में डिवाइड किया उसमें कोई दिक्कत नहीं, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h एंड f ऑफ a प्लस nh, ऐसा भी लिखा जा सकता है, बात वही रहेगी। यहां पर क्या लिख दोगे, इंस्टेड ऑफ r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू n माइनस 1, ये बन जाएगा r इक्वल टू 1 टू r इक्वल टू n। ठीक है, हाउ टू अप्लाई दिस, यस वी आर डिस्कसिंग। a to b fx dx जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इट इज, यस वी आर अवेयर ऑफ algebraic sum of areas enclosed by the curve. So from the interval x equals to a to x equals to b, that function is a continuous function. ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना, और a के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a और b के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू f ऑफ b। हम फर्स्ट प्रिंसिपल से यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल से समझ रहे हैं व्हाट इज द डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। हमने क्या किया, ये जो इंटरवल है, लोअर लिमिट इज a, अपर लिमिट इज b, जो इंटरवल विड्थ है या इंटरवल है टोटल, जो इंटरवल की लेंथ है वो है b माइनस ए। उस b माइनस ए को हमने क्या किया, n पार्ट्स में डिवाइड किया। दैट मैंने इसीलिए एक्सप्लेन करने के लिए 10 पार्ट्स, 100 पार्ट्स या 1000 पार्ट्स की बात करी है कि मैंने इसको b माइनस ए जो इंटरवल की लेंथ है उसको
n पार्ट्स में डिवाइड किया, और n पार्ट्स में जब मैं डिवाइड करूंगा तो जो h होगा दैट इज नथिंग बट द इंटरवल विड्थ, वो इस पर्टिकुलर विड्थ आ जाएगी, b माइनस ए डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू h। ये n पार्ट्स में डिवाइड किया गया, n इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड किया तो ये रेक्टेंगुलर शेप में स्ट्रिप्स बन गई आपके पास। आपने एरिया कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस, n पार्ट्स में डिवाइड किया और ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया लिखा, लेंथ इनटू ब्रेड। जहां तक कि ये स्ट्रिप की लेंथ की जहां विड्थ या ब्रेड की बात की जाएगी दैट विल बी h। ये तो हमेशा h होने वाला है, इसमें तो दिक्कत नहीं है, ये तो हमेशा h है, दिस इज h, ये तो सब h है। हाइट विल चेंज ना, तो दिस इज a। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इफ आई एम टेकिंग a, f of a into h, f of a into h, that is the area of this rectangle. Second one, f of a plus h into h, f of a plus 2h into h, f of a plus 3h into h, and up to what? So if I started with a से start किया तो it will go up to a plus n minus 1 h, so that will be f of a plus n minus 1 h into h। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया को ऐड किया गया, और साथ ही साथ मैंने ये भी समझाया आपको कि यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच से स्टार्ट करोगे तो इट विल गो अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच इंटू एच। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस और यू कैन राइट लाइक दिस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कहा कि जो b माइनस ए डिवाइडेड बाय n विच इज इक्वल टू h, उसको मैंने n पार्ट्स में डिवाइड किया, और मैं ध्यान से देख रहा हूं कि यार ये दिस एरिया इज नॉट गोइंग टू बी एन एक्यूरेट एरिया, बिकॉज यहाँ पे कुछ एरिया मिस हो रहा है, छूट रहा है। उस एरिया को इंक्लूड करने के लिए हमने जो इंटरवल की विड्थ है उसको कम करते गए, और हमने देखा है इंटरवल की विड्थ कम करते जाएंगे, छोटी सी सीधी सी बात है कि अगर मैं उसको कम कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे इंटरवल बना दूंगा मैं अगर वो, तो यू आर गोइंग टू गेट मोर एक्यूरेट एरिया, यू आर गोइंग टू गेट अ परफेक्ट एरिया देन। और उसके लिए हमने उसको लेस करने के लिए हमने कहा n टेंस टू इन्फिनिटी, नंबर ऑफ पार्ट्स, जितने पार्ट्स में डिवाइड करना था उन पार्ट्स को हमने कहा n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इंटरवल विड्थ जो होगी दैट विल टेंस टू 0, b माइनस ए डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू h, n टेंस टू इन्फिनिटी, h टेंस टू 0। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया, और इसको समेशन के फॉर्म में लिख दिया गया h इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू n माइनस 1 f ऑफ a प्लस आर एच, एंड दैट इज नथिंग बट ये जो एरिया होगा, समेशन ऑफ एरियाज जो होगा आफ्टर टेकिंग n टेंस टू इन्फिनिटी, और n टेंस टू इन्फिनिटी अर्थात h टेंस टू 0, you are going to get a to b fx dx. This summation is nothing but a to b fx dx. ठीक है? Now we take an example of definite you want integration by first principle a to b x dx, a to b x dx इंटीग्रेट करना है आपको। आप जानते हैं रिजल्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि इंटीग्रल ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो बोले सर ठीक है उसमें क्या रखा है बी स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से जब मुझे फाइंड आउट करना है दैट फंक्शन है ना a टू b fx dx, फंक्शन क्या है यहाँ पर fx जो है दैट fx इज नथिंग बट, फंक्शन क्या है x, दैट fx इज नथिंग बट x, लोअर लिमिट इज a, अपर लिमिट इज b। आपको जो एग्जाम में आएंगे वो हो सकता है 1 to 10, 1 to 4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, बट मैं यहाँ पे a to b लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से जब करने की बात आती है तो यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ, आप जो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h टाइम्स, और देखते जाइए समझते जाइएगा, h टाइम्स समेशन ऑफ f ऑफ a प्लस आर एच, है ना, वेर r इज इक्वल्स टू 0 टू r इक्वल्स टू n माइनस 1। जस्ट नाउ वी हैव रिटन दैट, लिखा था समेशन ऑफ एरियाज। फंक्शन क्या है दैट फंक्शन इज x, fx इज x, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यस वी आर अवेयर ऑफ, हमें पता है b माइनस ए डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू h, और n टेंस टू इन्फिनिटी तो h टेंस टू 0, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h टाइम्स समेशन, लिख दिया जाए समेशन को f ऑफ a, चलिए सेकेंड स्टेप में लिखूंगा मैं f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h
एन अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच. इट्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच टाइम्स एफ ऑफ ए. एफ एक्स अगर एक्स है तो एफ ऑफ ए क्या होगा? ए. अरे यार एफ एक्स अगर एक्स है तो एफ ऑफ ए क्या होगा? तो ए प्लस एच, ए प्लस एच प्लस ए प्लस टू एच. ठीक है ना? अप टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच. लिख सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी h times a plus a plus a. How many times a is coming? n times a is coming. n a plus after taking h common you are getting 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1. Fine. लिख सकते हैं. That is through first principle. है ना? Limit n tends to infinity h times n a plus h times 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1. Sum of first n natural number. Sum of first n natural number is given by n into n plus 1 by 2. लेकिन यहाँ पे n minus 1 नेचुरल नंबर्स हैं तो n को n minus 1 से रिप्लेस कर देंगे आप. दैट विल बी n into n plus 1 by 2. तो n minus 1 into n डिवाइड बाय 2. लेकिन दोस्तों अब इसमें गलती मत करना. मतलब ये गलत कर दोगे तो फिर क्या कर पाओगे? फिर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n प्लस 1 बाई 2. तो फर्स्ट n की जगह फर्स्ट n माइनस 1 नंबर्स हैं तो n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे हम लोग. ठीक है. अच्छा यहाँ पे एक और बात जो ऑब्जर्व करने की है, अभी तो लिमिट ले रखी है आपने b माइनस ए डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू h. मतलब b माइनस ए इज इक्वल्स टू एन एच. अच्छी बात है. आई हैव रिटन लाइक इसको इस स्टेप के बाद में दैट वाज द स्टेप इन फैक्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. h से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया है ना, समझिएगा बहुत ठीक ठाक ढंग से. एन एच इंटू ए प्लस दिस इज एन एच डिवाइड बाई 2. ये n माइनस वन है. उस n माइनस वन में भी h को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. चेक कर लीजिएगा. आर यू गेटिंग दिस? स्टेप समझ में आ रही है ये? बोले सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि आई विल बी रिप्लेसिंग एन एच बाय बी माइनस ए. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. एन एच को रखा b माइनस ए इंटू ए प्लस एन एच को रखा b माइनस ए और s टेंड्स टू 0. यार n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब यहीं पर लिख देते ना एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी s टेंड्स टू 0. तो ये h तो 0 हो जाएगा. ठीक है. ये nh इंटू एन एच. ठीक है. पूरा हाँ इट्स डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. दैट्स नथिंग बट टेक द एलसीएम. अभी एलसीएम लेके जरा सॉल्व करके देखिए. यू आर गोइंग टू गेट. करके बताऊं क्या? अभी हो गया है ना. 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यस माइनस ऑफ 2a स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय 2. 2ab कैंसिल होगा. रिजल्ट आएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड दैट इज द इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स. अब आप कहेंगे सर इतना करना पड़ेगा? यस करना पड़ेगा. दैट इज द डेफिनेट इंटीग्रल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. एक छोटा सा इंटीग्रेशन किया हमने x dx.
और ये स्टेप्स हैं। देखो जो जो बातें आपको याद रखनी है जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल की बात आती है ना, स्टार्ट विद दिस। ये दो स्टेप्स तो एज इट इज आपको लिखना ही है, तय बात है ना। h इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू n माइनस 1 f ऑफ a प्लस आर एच, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। n टेंस टू इन्फिनिटी लिखें या s टेंस टू 0 लिखें, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है वो। द सेकेंड स्टेप एज इट इज। और उसके बाद में जो फंक्शन दिया उसको देखते हुए लिख देंगे यार। x दिया है तो a, f ऑफ x इक्वल टू x, तो f ऑफ a इज a, f ऑफ a प्लस h इज a प्लस h, लाइक दिस। समेशन ऑफ सीरीज को लगा दिया आपने और उसके बाद में लिमिट्स को लिया गया, NH को b माइनस ए से रिप्लेस किया गया। इधर समझो दोस्त, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये एक और पॉइंट मैं कहूँगा कि इस डिस्कशन के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आपको करना है वो इसी डिस्कशन के साथ में कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर ये समझ में नहीं आता। बच्चे रटने की कोशिश करते हैं और रट नहीं पाओगे इसको। रटने की कोशिश करोगे भूल जाओगे कुछ भी, रटने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे कुछ भी। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 4 मार्क्स में बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है उसकी। बताऊंगा मैं, अभी बता रहा हूँ उसको भी, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन वी टेक इज a टू b x स्क्वायर dx एंड फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेशन करना है। द फर्स्ट स्टेप अब क्लियर है आप लोगों को। यू आर गोइंग टू राइट लाइक लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h टाइम्स summation of r equals to 0 to r equals to n minus 1 f of a plus rh, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h टाइम्स f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। एफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर है, फंक्शन एक्स स्क्वायर है। जो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये समझ में आ जाना चाहिए। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच टाइम्स एफ ऑफ ए क्या होगा, ए स्क्वायर, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एच होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2h होल स्क्वायर एंड अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू एच होल स्क्वायर, ठीक है। अर्लियर इट वॉज एफ एक्स इक्वल टू एक्स, अभी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब इसको रटना नहीं, समझना है यार। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी और s टेंस टू 0, h टाइम्स दोस्तों a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah, a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2 इंटू a। बोले सर हम जानते हैं प्लस बी होल स्क्वायर, अच्छी बात है, जानते हैं। a स्क्वायर इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स, a स्क्वायर इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स, है ना। तो a स्क्वायर इज प्रेजेंट अप टू 1 से लेके n सारी टर्म्स में प्रेजेंट है, n टाइम्स a स्क्वायर, ठीक है। अलॉन्ग विथ एच स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एच स्क्वायर के साथ में क्या क्या आ रहा है देखिए जरा। एच स्क्वायर बोले सर यहां पर तो 1, यहां पर 4, अगली वाली टर्म में 9, मतलब इसको कहें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब नेक्स्ट टर्म इज 2ab, 2ab तो 2ah, यहां पर होगा 2h, ठीक है। यहां पर होगा 4ah, 6ah, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं।
सम ऑफ फर्स्ट एन, भैया यार ये देखो ना, बहुत बेसिक से रिजल्ट्स होते हैं, उनमें मत कभी दिक्कत में आना तुम, है ना। 1 + 2 + 3 अप टू n, n plus 1 by 2, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। बहुत एलिमेंट्री लेवल की बात हो गई। n plus 1, 2n plus 1 by 6, and similarly 1 cube plus 2 cube up to n cube, n plus 1 by 2 होल स्क्वायर। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h टाइम्स n इंटू a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n माइनस 1 होल स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। यहाँ पे कहाँ डिफरेंस आएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स लगने वाला है, बट द पॉइंट इज इंस्टेड ऑफ n की जगह लिख दोगे आप n-1। कितनी टर्म्स हैं, तो n-1 टर्म्स हैं यार। परेशान हो रहे हैं लगता है। अरे भाई यू आर यूजिंग दिस रिजल्ट्स और n की जगह n-1 टर्म्स हैं, तो n-1 रख दीजिए, और क्या दिक्कत है। ठीक है, रख देते हैं जरा फॉर्मूला आपके सामने। n इन प्लेस ऑफ n-1, n plus 1, तो ये बन जाएगा n 2n plus 1 by 6 plus 2ah is as it is, 1 plus 2 plus 3 up to n-1, formula is there। That's how you are going to keep the values। clear है क्या। yes you are aware of b minus a divided by n is equals to h, या b minus a equals to nh, n tends to infinity, s tends to 0। देखिएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये क्या बन जाएगा। अब देखो, ध्यान से देखो क्या करते आ रहे हैं हम लोग। nh इंटू ए स्क्वायर प्लस n, ये है h स्क्वायर, n-1, इट इज बिकमिंग 2n-2 प्लस 1, तो 2n-1। और मैं क्या, मैं ट्राई कर रहा हूं कि NH 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 बना लिया जाए, क्योंकि NH 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 बना को पहले समझ लीजिए ना करिश्मा जी। NH 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 बनाने से रीजन ये है कि NH को हम b माइनस ए से रिप्लेस करना चाहेंगे, सीधी सी बात ये है। तो ये h स्क्वायर है और ये h मल्टीप्लीकेशन में होगा तो h क्यूब हो जाएगा, होगा ना। एक h इधर डाला, एक इसमें डाला और एक इसमें डाला। ठीक है, और देख लें जरा NH, देन NH माइनस H, इधर क्या हो रहा है, ये 2n-1, 2NH माइनस H डिवाइड बाय 6 प्लस, नेक्स्ट टर्म को देखो जरा, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, होने दीजिए, प्लस A टाइम्स NH और NH माइनस, मुझे लगता है आना चाहिए समझ में सब कुछ, है ना। NH को रख दीजिएगा, NH को रिप्लेस कीजिएगा बाय B माइनस A, और H टेंस टू, N टेंस टू इंफिनिटी, H टेंस टू 0। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू B माइनस A इंटू ए स्क्वायर प्लस NH को B माइनस A, B माइनस A ट्वाइस ऑफ B माइनस A डिवाइड बाय 6। ठीक है, प्लस A टाइम्स, बोले सर H कहाँ गया, H टेंस टू 0 और NH को रखा गया है B माइनस A। दैट इज द अप्रोच।
दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इतना करना ही होगा, यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस स्टेप। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इनफैक्ट ये समेशन के टर्म्स में लिखा था, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। a to b e to the power x dx. Now look for this integral of e to the power x dx with limits a to b, फर्स्ट प्रिंसिपल। रिजल्ट तो आप जानते हैं कि e रेस टू पावर x का इंटीग्रल e रेस टू पावर x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रिजल्ट इज e रेस टू पावर b माइनस e रेस टू पावर a, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाना है। दिस टू स्टेप्स एज इट इज। और अब हमने बात चालू करी, देखिएगा ध्यान से। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h times what is f of a, e raised to power a plus e raised to power a plus h plus e raised to power a plus 2h plus e raised to power a plus n minus 1 into, लिख सकते हैं, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h टाइम्स, हमने क्या किया, वी हैव टेकन e रेस टू पावर a कॉमन। e रेस टू पावर a तो सभी जगह आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। e रेस टू पावर a 1 प्लस e रेस टू पावर h प्लस e रेस टू पावर 2h e रेस टू पावर 3h एंड अप टू e रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू h। यस, अब क्या किया जाए दोस्तों, जीपी का सम। भाई अर्लियर वी हैव यूज्ड सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर या सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। यहाँ पर 1 प्लस ई रेस टू पावर h प्लस ई रेस टू पावर 2h प्लस ई रेस टू पावर 3h। आपको यह ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये एक जीपी बन रही है, इट्स अ जीपी। और ये जीपी है, उस जीपी का पहला टर्म जो है वो है 1। कॉमन रेशो जो है, दैट कॉमन रेशो इज ई रेस टू पावर h। और नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं n टर्म्स हैं। बोले सर ये e रेस टू पावर 0 से लेकर e रेस टू पावर n माइनस 1h, नंबर ऑफ टर्म्स n। वैसे भी n टर्म्स के सम लिखा था आपने, n टर्म्स है ये। जीपी का सम अप्लाई कर दीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h इंटू e रेस टू पावर a इंटू जीपी का सम अप्लाई किया गया a इंटू r रेस टू पावर n, r रेस टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। आ रहा है क्या समझ में? यू हैव अप्लाइड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के n टर्म्स का सम अप्लाई कर दिया आपने यहाँ पे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अभी अरेंज करने की बात है, e रेस टू पावर a e रेस टू पावर nh माइनस 1 अपॉन e रेस टू पावर h माइनस 1 अपॉन h। एंड यू आर अवेयर ऑफ nh को रिप्लेस कर दोगे आप बाय b माइनस a, और एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 e raised to power h minus 1 upon h, that's a standard form, that result is 1। limit x tends to 0 e raised to power x minus 1 upon x is nothing but 1। ये रिजल्ट होगा दोस्तों e raised to power a, यहाँ पर लिमिट लगा दी आपने h tends to 0 e raised to power a into e raised to power nh को आपने रिप्लेस किया b minus a से, minus of 1, and that result is nothing but e raised to power b minus e raised to power n। that is the approach and that is the result through first principle। इसे यह भी कहा जाता है definite integral as limit of sum, right? देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल में x इंटीग्रल ऑफ x या इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ e to the power x that we have discussed, if integral of sin x is asked in between a to b या इंटीग्रल ऑफ cos x इज आस्क्ड, उस केस में आपको दो सीरीज की ज़रूरत लगेगी और वो दो सीरीज के सम तैयार रखिएगा और ऐसा जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड आइडेंटिटीज के फॉर्मूले की लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा।
जो लिस्ट आपके पास में है रेशोज एज वेल एज आइडेंटिटीज, रेशोज एंड आइडेंटिटीज के फॉर्मूले के लिस्ट में इसको ऐड कर लीजिएगा। साइन ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस एच प्लस साइन ऑफ ए प्लस 2h अप टू साइन ऑफ ए प्लस n minus 1h, and that is given as that sum of n terms of that series is given as sin of a plus n minus 1h by 2 plus sin nh by 2 upon sin h by 2। और सिमिलरली कॉस की जो सीरीज है, उस कॉस की जो सीरीज है उसका सम भी ध्यान रखिएगा, कॉस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h by 2 साइन nh by 2 अपॉन साइन h by 2, ये दोनों टर्म्स सेम है, ठीक है ना। ये आपको ज़रूरत लगेगी साइन एक्स और कॉस एक्स के इंटीग्रेशन में, और एज वेल एज इसको आप बेसिक रेशोज एंड आइडेंटिटीज के साथ में ऐड कर लीजिएगा। नाउ यू कैन यूज दिस सीरीज टू सॉल्व दिस इंटीग्रल ऑफ, आपको इंटीग्रेट करना है a टू b साइन एक्स डी एक्स। आप जानते हैं साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस ऑफ कॉस एक्स और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है आपको। करिए जरा these two results जो आपको याद रखना है। Now we have to integrate instead of a to the power x which we have discussed, now we have to integrate a to b sin x dx, right? First step, second step, ठीक है। Now that function is sin x, h times it is sin of a plus sin of a plus h plus sin of a plus 2h up to sin of a plus n minus 1 into h, ठीक है। साइन ए प्लस साइन, जस्ट नाउ आई रिटर्न द समेशन ना, मैंने इसीलिए लिखा था कि आप इसका यूज करें यहाँ पर, साइन वाली सीरीज का सम और एज वेल एज कॉस वाली सीरीज का सम अप्लाई कर देते हैं यार जरा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, h इज देयर, साइन ऑफ, yes please, a plus n minus 1 by 2 into h into sin nh by 2 divided by sin of h by 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अच्छा, एट द सेम टाइम आप जानते हैं कि भैया n टेंस टू इन्फिनिटी तो s टेंस टू 0, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। बोले सर अब आगे क्या किया जाए, बहुत दिक्कत दे रहा है। ये sin of h by 2 है and this h is there, तो बोले सर इस h को तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ कर लेंगे, आप कर लेना चाहिए इनफेक्ट। देखो मैं लिख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, आई कैन राइट इट साइन ऑफ h by 2 डिवाइडेड बाय h, है ना, h को डिनोमिनेटर में ले आए आप, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय 2, ठीक है। अच्छा, न्यूमरेटर में दैट न्यूमरेटर इज साइन ऑफ a plus n minus 1 into h by 2 into sin nh by 2। देखिए जहां तक ये है तो दिस लिमिट विल बिकम 1, sin h by 2 अपॉन h by 2 विल बिकम 1, वो तो ठीक है, sin थीटा बाय थीटा वाली बात हो गई। व्हाट अबाउट दैट, उसका क्या किया जाए, nh को रख दिया जाए, चलिए रख देते हैं। लिमिट h tends to 0 sin of a plus this 2 also comes in the numerator ना, okay, 2 times sin of a plus, दोस्तों nh को लिखा आपने b minus a डिवाइड बाय या b minus a minus h by 2 into साइन ऑफ, बोले सर अब क्या किया जाए, साइन nh by 2 का क्या करना, nh को बोले सर b माइनस ए बाई 2 रख दीजिए, nh को रख दिया आपने b माइनस ए बाई 2। अच्छा दोस्तों, h टेंस टू 0, दिस h विल बिकम 0, 2 टाइम्स साइन ऑफ 2a, क्या बन जाएगा यार, ये बन जाएगा a प्लस बी बाई 2, ठीक है ना, s टेंस टू 0 तो 2a माइनस ए प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ b माइनस ए बाई 2 साइन ए साइन b, फॉर्मूला इज देयर,
टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी अप्लाई कर दीजिए। इतना करना होगा, हाँ करना तो पड़ेगा, बट एक बात तय है कि सीरीज के समेशन के बिना बात आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, एंड दैट इज द रीजन दैट मैंने आपको दोनों सीरीज के समेशन दिए हैं। ठीक है ना, टू साइन ए साइन बी आप जरूर अप्लाई कर लेंगे, साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ साइन ए प्लस बी चेक कर लीजिएगा, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस, सॉरी हाँ ठीक है ना, टू साइन ए साइन बी, सॉरी दोनों टर्म्स कॉस की होंगी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी और टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दोनों साइन हो दोनों कॉस हो तो कॉस वाली बात हो जाती है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप सही सोच रहे हैं, आप यहाँ पे ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, कॉस ए माइनस कॉस बी है ना, उसको भी उस ढंग से भी आप डायरेक्टली बना सकते हैं। ठीक है, अरे फॉर्मूला है ना यार, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, जो डायरेक्टली कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला बन रहा है यार, ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें। देखिए व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज a to b fx dx that is equals to h times या लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कह सकते हैं आप, या h टेंस टू 0 कहें आप, दैट इज h टाइम्स समेशन ऑफ f ऑफ a प्लस आर एच r equals to 0 to r equals to n minus 1 and we have discussed questions based on that. हम जानते हैं कि we have taken b minus a divided by n is equals to h, ठीक है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, h को रिप्लेस किया मैंने b माइनस a डिवाइडेड बाय n से, समेशन r इक्वल्स टू 0 टू r इक्वल्स टू n माइनस 1, ठीक है, f ऑफ a प्लस दैट r इंटू h b माइनस a डिवाइडेड बाय n विच इज h, है ना, दिस टू आर सेम, a टू b एफ एक्स डी एक्स पे इस ढंग से रिप्रेजेंट किया गया। अब ये क्या किया आपने, इफ यू टेक लोअर लिमिट एज 0 अपर लिमिट एज 1 it will become 0 to 1 fx dx is equals to limit n tends to infinity, है ना, a को 0 से और b को 1 से रिप्लेस किया, it will be 1 by n summation of r equals to 0 to r equals to n minus 1 f of a को 0 से रिप्लेस किया आपने, है ना, b को 1 से रिप्लेस किया, इट विल बी f ऑफ r बाय n। ये देख लीजिएगा ठीक ढंग से, हम ये कहेंगे कि भाई दीज टू आर सेम, दीज टू आर सेम, जरूर सेम है। तो क्वेश्चंस जो होंगे, जो फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होंगे, पहली बात तो वो लिमिट के टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाएंगे, और कितनी टर्म्स का लिमिट होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी, 1 बाय n, ध्यान से देख लीजिएगा इस बात को, 1 बाय n क्वेश्चंस आप बहुत ही ढंग से सीख लेंगे, दैट 1 बाय n इज रिप्लेस्ड बाय dx, 1 बाय n इज केप्ट एज dx, दिस f ऑफ r बाय n, यहाँ पे है ये fx, so r by n is equals to
x, and this limit n tends to infinity, summation of r equals to 0 to r equals to n minus 1 is replaced by 0 to 1, है ना, दैट इंटीग्रेशन है ना, उसको मैं a to b भी लिख सकता हूँ, आई शुड राइट इनफैक्ट a to b। आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने एज ए लिमिट ऑफ सम की बात जब की जाएगी, आप उसे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ 1 बाय एन एफ ऑफ आर बाय एन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय एन समेशन ऑफ आर एफ ऑफ आर बाय एन। 1 बाय एन को रिप्लेस करेंगे आप dx से, r बाय एन को रिप्लेस करेंगे आप x से, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय दैट इंटीग्रल। कैसे अप्लाई करना, यस आई एम एक्सप्लेनिंग दैट, बट बिफोर ऑफ दैट जस्ट नोट डाउन दिस। नाउ वी टेक 2 क्वेश्चंस। फाइंड वैल्यू ऑफ limit n tends to infinity summation of r equals to 0 to n minus 1 upon root over 4n square minus r square is equals to what? That value you have to find out. And second one, limit n tends to infinity 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 up to 1 upon 6n. What is the value of this? Second. दोनों क्वेश्चंस आप ऑब्जर्व करते हैं, लिमिट्स के क्वेश्चंस है ना, दोनों डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन से तो लिमिट्स की ही है, और आपको ऐसा थोड़ी ना देगा वो क्वेश्चन जब आएगा कि यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल यू हैव टू फाइंड आउट दैट, ये तो आपको सोचना होगा, है ना। फर्स्ट वन, देखिए बहुत ही ढंग से सीख लेंगे आप, कुछ खास बात नहीं है। फर्स्ट वन की जब बात की जाती है, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू r इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 4n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। आपका टारगेट होता है कि जो भी समेशन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे तो ऑलरेडी समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, सेकंड के केस में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, टर्म्स आपको n टर्म्स गिवन है और n टेंस टू इन्फिनिटी वाली बात है। आप देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट वन यहाँ पे ऑलरेडी समेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है, उसे आप क्या करते हैं, आप उसे लिखने वाले इन टर्म्स ऑफ 1 बाय n f ऑफ r बाय n, ऑलवेज एक्सप्रेस दैट गिवन सीरीज एज f ऑफ r बाय n, 1 बाय n f ऑफ r बाय n। द रीजन इज r बाय n को रिप्लेस करेंगे आप x से और 1 बाय n को रिप्लेस करेंगे आप dx से, और जो भी सीरीज होगी वो उस फॉर्म में आना तय बात है। फर्स्ट वन जब मैं लिख रहा हूं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी summation of r equals to 0 to r equals to n minus 1 by, मेरा टारगेट है 1 बाय n f ऑफ r बाय n, फंक्शन ऑफ r बाय n, और फंक्शन ऑफ r बाय n के टर्म्स में लाने के लिए रूट ओवर 4n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, n स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर लिया, रूट ओवर 4 माइनस r बाय n होल स्क्वायर, और बड़ी आसानी से यस वी गॉट 1 बाय n f ऑफ r बाय n, दैट्स द फंक्शन ऑफ r बाय n। द अप्रोच इज यू आर गोइंग टू कीप, अब आप क्या करेंगे, r बाय n को रिप्लेस करते हैं बाय आप x, और 1 बाय n को रिप्लेस करेंगे आप dx से, एंड दैट समेशन इज नथिंग बट दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दैट समेशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। सो यस, दैट इंटीग्रेशन 1 बाय n हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय dx, रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, r बाय n को आपने x से रिप्लेस किया। हाउ टू डिसाइड द लिमिट्स, लिमिट्स को डिसाइड करने के लिए देखो, इस ध्यान से देखना, इट इज फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 टू r इक्वल्स टू n माइनस 1, r इक्वल्स टू 0 से r इक्वल्स टू n माइनस 1, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, r की वैल्यू को 0 रखा मैंने, लोअर लिमिट कैसे डिसाइड करना, लिमिट्स r इक्वल्स टू 0 से r इक्वल्स टू n माइनस 1, लोअर लिमिट r 0, r को 0 रखने पर x 0, अपर लिमिट
r इज इक्वल टू n माइनस वन, तो x क्या होगा, x विल बी इक्वल टू n माइनस वन डिवाइडेड बाय n. कैसा n, 1 माइनस वन बाय n. कैसा n, n टेंस टू इंफिनिटी, n टेंस टू इंफिनिटी, तो 1 बाय n टेंस टू 0. तो अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट is x equals to 1 as n tends to infinity, 1 by n tends to 0. So you got that integral as 0 to 1 upon root over 4 minus x square dx. और दोस्तों this integral is nothing but dx upon root over a square minus x square is nothing but sin inverse of x by a. Sin inverse of x by a, x sin inverse of x by a, that is sin inverse of x by 2. Lower limit is 0, upper limit is 1. sin inverse of half minus sin inverse of 0, और sin inverse of half जो होगा वो होगा pi by 6 minus sin inverse of 0, that is 0. Result is pi by 6. And that is through फर्स्ट प्रिंसिपल आपने इसको एवेलुएट किया. टारगेट क्या है आपका, टारगेट होगा हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑलवेज एक्सप्रेस दैट फंक्शन इज 1 बाय n f ऑफ r बाय n. और ध्यान रखिए वो आएगा, हमेशा आने वाला है. दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कमिंग इन द फॉर्म ऑफ 1 बाय n f ऑफ r बाय n. राइट, यहां पर मैंने स्क्वायर रूट से n स्क्वायर बाहर लिया तो इट इज n इंटू रूट ओवर 4 माइनस r बाय n होल स्क्वायर. 1 बाय n को dx से रिप्लेस किया, r बाय n को x से रिप्लेस किया. लोअर लिमिट डिसाइड करने के लिए ध्यान से देखिए हाउ टू डिसाइड द लिमिट्स, कैसे लिमिट्स डिसाइड करते हैं. r बाय n को x लिखा गया है. इफ r इज इक्वल टू 0 तो r बाय n इक्वल टू x, तो r 0 है तो x 0 होगा. और अपर लिमिट के लिए r इक्वल टू n माइनस वन, तो इट इज n माइनस वन डिवाइड बाय n. मैंने सब कुछ लिखा 1 माइनस वन बाय n, n टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1 बाय n टेंस टू 0. अपर लिमिट x की वैल्यू 1, 0 से 1. और dx अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a. रिजल्ट इज पाई बाय 6. राइट, नाउ थिंक अबाउट द सेकंड वन. ये क्वेश्चन अपीयरेंस में तो लिमिट के लगेंगे आपको, ये तो डेफिनेटली इसमें ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सॉल्व दिस, तो अपीयरेंस वाइज तो लिमिट्स की क्वेश्चन है. आपको ये सोचना पड़ेगा. बोले सर हिंट कैसे मिलेगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी. जहां पर भी डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम की बात की जाएगी, जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी दोज आर ऑलवेज गोइंग टू बी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसमें कोई डाउट नहीं है. नाउ लुक फॉर द सेकंड क्वेश्चन. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 अप टू 1 अपॉन 6n. सबसे पहला काम होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो सीरीज गिवन है इस सीरीज का nth टर्म लिखा जाए या समेशन के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाए. n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4 अप टू बोले सर अप टू समझ में नहीं आ रहा है. ये 6n है, दैट 6n कैन बी केप्ट एज n प्लस 5n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, तो n प्लस 5n. अब इसे लिखा गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 5n, n प्लस r लिख देता हूं इसको मैं. r इज वेरिंग फ्रॉम, बताइए r इज वेरिंग फ्रॉम व्हाट, r इज फ्रॉम 1 टू, यस r इज इक्वल टू 1 टू r इक्वल टू 5n. देखो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर आपने उसको समेशन के फॉर्म में या उसकी आरएट टर्म प्रॉपर्ली लिखी तभी आप आगे प्रॉपर्ली कर पाएंगे. जो नेक्स्ट स्टेप है आपका टारगेट है 1 बाय n f ऑफ r बाय n. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू 5n. बहुत सोचना नहीं पड़ेगा आपको. 1 n यू हैव टेकन कॉमन, 1 प्लस r बाय n. ठीक है, summation is nothing but limit n tends to infinity, summation is nothing but the integration. 1 by n is dx और r by n is nothing but x.
r by n को लिखा गया है x. इफ यू टेक r इक्वल्स टू 1, r की वैल्यू को अब भाई लोअर लिमिट डिसाइड करना है, r इक्वल्स टू 1 है ना, लोअर लिमिट बिकम्स 0 क्योंकि r इक्वल्स टू 1, 1 बाय n, n टेंस टू इन्फिनिटी. क्लियर है ना. और अपर लिमिट फॉर r इक्वल्स टू 5n, अपर लिमिट which is what 5, 5n divided by n, n कैंसिल होगा 5, 5 is a constant, कोई परेशानी नहीं है. It is 0 to 5. ठीक है ना. और dx upon 1 plus x, तो dx upon 1 plus x is nothing but ln modulus of 1 plus x. x equals to 0 to x equals to 5. 0 रखने पर log 1 0 बनेगा और 5 रखने पर it is 6, ln 6 log 6. That is the result for the second one. ठीक है, clear है. How to decide the limits है ना. You are going to decide the limits through r by n. r by n x, लोअर लिमिट r की वैल्यू 1 रखने पर 1 बाय n इज इक्वल टू x, n टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू 0. और r की वैल्यू 5n रखने पर 5n डिवाइडेड बाय n, इट्स 5. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी रिटन इन टर्म्स ऑफ समेशन. Summation of r equals to 1 to n root over n divided by 3 root over r plus 4 root over n whole square into r. हम चेक कर लेते हैं इसको कि if there is any correction in that, चेक कर लेते हैं. जो भी ये बात तय है कि जो भी क्वेश्चन होगा और लिमिट एज ए सम वाली जहां पर भी बात होती है वो हमेशा एक्सप्रेस किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ 1 बाय n f ऑफ r बाय n के टर्म्स में. ये बात पक्की है, ये बात बिल्कुल तय है. f ऑफ r बाय n, देखो क्वेश्चन में एरर होती है तो उसको हम देख लेते हैं क्या रहेगा. समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n रूट ओवर n डिवाइडेड बाय r बाय n के टर्म्स में लाना है. रूट n को बाहर लिया आपने है ना, रूट n को स्क्वायर से बाहर निकाला तो दैट विल बी n. प्लस 4 होल स्क्वायर एंड दिस r. हम जानते हैं कि 1 बाय n f ऑफ r बाय n, तो 1 बाय n f ऑफ r बाय n. बोले सर ये नहीं आ पा रहा है, ठीक बात है. You will have to make a correction here and that correction is, anybody can suggest me the correction? Root r, square root of r. Please make a correction there. Root over r. अभी बात बन जाएगी. Summation of r equals to 1 to n 1 by n 3 root over r by n. Oh, limit n tends to infinity is always there. Limit n tends to infinity. और ये रूट ओवर n है, ये रूट ओवर r है, इसको लिखा जा सकता है रूट ओवर r by n. ठीक है. Summation is integration. 1 by n is replaced by dx 1 by 3 root x plus 4 whole square and root over r by n is root x. How to decide the limits? So r by n is going to be kept as x. For r equals to 1, it will be 1 by n, x will be equals to 1 0, and for r equals to n, upper limit will be x equals to
1. So limits are from 0 to 1. और अब बात आ जाती है सिंपल इंटीग्रेशन की. बोले सर सिंपल इंटीग्रेशन तो है पर कैसे करें? हाउ टू इंटीग्रेट दिस हो गया, ये तो डी का तो कार्यक्रम हो गया. और ये आपको पहचानना पड़ेगा कि यार ओके इट इज बेस्ड ऑन द डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम. आप इतना सा काम कीजिएगा, 3 रूट एक्स प्लस 4 को टी रख दीजिए, 3 रूट एक्स प्लस 4 को रख दीजिए टी. डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 3 टाइम्स 1 by 2 रूट एक्स dx विल बी इक्वल्स टू dt. तो dx बाई रूट एक्स को dt के टर्म्स में लिखिएगा, 1 by t स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल. कीप द लिमिट्स, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट. सो मेक अ करेक्शन हियर, इट मस्ट बी रूट ओवर r. Limit n tends to, look for the second question. Limit n tends to infinity 1 by n plus n square upon n plus 1 whole cube plus n square upon n plus 2 whole cube up to 1 by 8n. ठीक है, इस लिमिट को सॉल्व करना है. क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक नहीं होगा कि यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल. ये तो हम डेफिनेट इंटीग्रल एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यस वी आर अवेयर ऑफ कि यार क्या करने वाले हैं. अदरवाइज तो ये क्वेश्चन ऑफ लिमिट बनने वाला है, तो ये दिमाग अपने खुला रखिएगा बिल्कुल जब लिमिट सॉल्व कर रहे हैं. तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सबसे पहली बात है इसको आर टर्म प्रॉपर्ली लिखना. आर टर्म प्रॉपर्ली लिखना इसका. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हाउ टू राइट द आर टर्म. इसको फर्स्ट टर्म को लिखा एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, है ना. सेकेंड वन इज एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस 1. अगर आप लोगों की आर टर्म ही परफेक्ट नहीं आएगी तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. और 1 अपॉन 8n, एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस 2n, सॉरी एन प्लस एन होल क्यूब. ये देखो जरा, n प्लस एन 2n का क्यूब 8n क्यूब. और राइट, आर टर्म या समेशन को अगर ठीक ढंग से हम नहीं लिख पाए तो मुश्किल हो जाएगी. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ n स्क्वायर अपॉन n क्यूब, n प्लस 1 क्यूब, n प्लस 2 क्यूब. मैंने लिखा इसको n प्लस r क्यूब. r इज वेरिंग फ्रॉम 0 to n. r is varying from 0 to n. ठीक है, मेरा टारगेट है 1 बाय n f ऑफ r बाय n. क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू r इक्वल्स टू n स्क्वायर. बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा. टेकन n कॉमन आउट ऑफ दैट ब्रैकेट, इट विल बी n क्यूब 1 प्लस r बाय n होल क्यूब. बात बन गई. दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट समेशन इज द इंटीग्रेशन. 1 बाय n इज dx, r बाय n इज x. r बाय n को x रखा गया है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट यू आर गोइंग टू डिसाइड द लिमिट्स. फॉर r इक्वल्स टू 0, लोअर लिमिट इज 0. फॉर r इक्वल्स टू n, n बाय n दैट्स 1. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल क्यूब. बोले सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करना हो? दिक्कत वहाँ आ गई सर. तब तो दिक्कत ही हो जाएगी अगर ये इंटीग्रेशन नहीं हो पाया. बोलिए रंजीत जी, हाउ टू इंटीग्रेट दिस? कोई है स्टैंडर्ड फॉर्म? इतनी गहन सोच में मत पड़िए, परेशान हो जाएंगे. 1 प्लस एक्स रेस टू पावर -3. दोस्तों गजब मत करिए. 1 प्लस एक्स रेस टू पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1. and you will be getting the required result. ठीक है ना?
हाँ, बट उसके लिए प्रॉपर्ली आर एट टर्म के टर्म्स में या समेशन को तो लिखना तो होगा ना प्रॉपर्ली। ये तो स्टेप समझ में आना चाहिए आपको। गलत सलत कुछ लिख दिया तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, नहीं आने वाला।